everyone, how are you? Welcome back to Khana Classic, episode number 3 for the Dixie podcast. That's what she said. So, I don't know why am I even getting emotional telling this because it's such an old story. like 10 साल पुरानी है, but मैं बताना ये चाह रही हूँ कि आपको नहीं पता होता कि आपको जिंदगी की किस स्टेज पे कौन कहाँ मिलेगा और वो आपके लिए शायद आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा. अब वो जो आंटी थी वो इंडिया से थी, इंडिया की सिख पंजाबी फैमिली, और वो भी खड़ी आई थिंक बाहर पौधों को पानी दे रही थी वो जब हमारी उनसे मुलाकात पहली हुई. तो अम्मी को कहती हैं कि लगता था अपने ही हो. तो फिर हमने खड़े हो गए हम लोग वहाँ पे, हमने इंट्रोडक्शन कराया. तो वो हमें ज़बरदस्ती अपने घर के अंदर ले गई ना कि नहीं नहीं तुसी आओ पंजाबी. और वन थिंग इज कि जो अमेरिका में इंडियन सिख पंजाबी फैमिलीज हैं वो अपनी लैंग्वेज से टू द कोर रहती हैं. उनके बच्चे शायद अब कम बोलते हो पंजाबी, बट अपने घरों के अंदर वो लोग ठेठ पंजाबी और प्योर पंजाबी बोलते हैं. एंड दे नेवर शाई इन कम्युनिकेटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग. मैं पाकिस्तानियों को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मगर मैं एक अच्छी जो मुझे चीज़ नजर आई मैं वो बता रही हूँ. तो वो जनाब हमें घर ले गई अपने, उन्होंने हमें चाय शाय पिलाई, और उनको पता था हम पाकिस्तान से हैं, तो उन्होंने हमें मतलब पूछ लिया कि हम चिकन खाते हैं या नहीं, इस तरह की चीज़ें. एंड वी वर लाइक कि नहीं. तो फिर उन्होंने हमें पकौड़े खिलाए स्पेशल, बड़े मज़े के, मुझे आज भी याद है. चाय पिलाई. उनकी एक बेटी और एक बेटा थे और अंकल थे. तो हमारी सिर्फ आंटी और अंकल से आई थिंक मुलाकात हुई है, शायद अंकल नहीं थे तब, लेकिन खैर चाय शाय पी मुलाकात हुई और हम लोग आ गए ना. तो फिर हमने उनको बताया कि हम नए हैं और अभी हम सेट होना चाह रहे हैं, हम जॉब्स ढूंढ रहे हैं. तो उन्होंने मुझे कहा कि उनकी जो बेटी हैं वो उनसे मुझे मिलवाएंगी, एंड शी रिसेंटली ग्रेजुएटेड एंड आई थिंक शी वाज डूइंग नर्सिंग. तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उससे कहूँगी कि तुम्हें ना वो हेल्प कर दे और तुम्हें थोड़ा गाइड करे चीज़ों के लिए. तो कुछ दिन बाद फिर हम लोग गए दोबारा स्पेशल. अब्बू भी हमारे साथ थे और फिर अब्बू भी उन अंकल को मिले, और आपको पता पंजाबी गपशप और आपका माहौल पीछे से एग्रीकल्चर और वो बातें, तो बड़ा मज़ा आया उनसे मिलके और बातें करके. मीनवाइल जो है वो हमने गाड़ी ली थी अपनी. मेरी कज़न ने ही हमें हमारी गाड़ी दी और टू हेल्प अस, यू नो, कि इनके पास गाड़ी नहीं होगी अभी और इस तरह से. सो शी गेव अस द फर्स्ट कार, यू नो. एंड अब ये था कि ड्राइविंग सीखनी थी. तो डैड का ये था कि माई डैड नोज हाउ टू ड्राइव, बट उन्होंने 40 ईयर्स पाकिस्तानी ड्राइविंग की थी, वो जो लेफ्ट एंड राइट का चक्कर आ जाता है. तो डैड को तो ड्राइविंग आती थी, मगर उनके लिए यहाँ की साइड्स और रूल्स कंफ्यूजिंग थे. मुझे ड्राइविंग सिरे से ही नहीं आती थी क्योंकि मैंने पाकिस्तान में कभी ड्राइव नहीं की थी. मैंने आने से एक हफ्ता पहले शायद 5 दिन सीखने की कोशिश की थी, और उसमें मैं वो क्लच ब्रेक और गियर के बीच में इतना फंसी थी कि I'm like I can't do that, you know. तो अच्छी बात ये थी कि चूंकि मुझे बिल्कुल ड्राइविंग नहीं आती थी, तो मेरा मेरी बेस ही यहाँ से बनी ड्राइविंग की. तो दैट वाज वन ऑफ द गुड थिंग्स, यू नो, कि आप फिर कंफ्यूज नहीं होते हो कि अच्छा पाकिस्तान में ऐसे ड्राइव करते हैं, यहाँ पे ऐसे ड्राइव करते हैं, दैट टाइप ऑफ थिंग. तो जनाब हमने गाड़ी ली उनसे और बाजी ने मुझे 1-2 दिन ड्राइव करवाई. उनका टाउन चूंकि इतना छोटा है, वहाँ पे सड़कें बिल्कुल क्राउडेड नहीं है, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लर्न ड्राइविंग ना. और अब ये था कि बाजी जो थी वो बिजी थी. तो मीनवाइल जो अंकल थे, वो जो सिख अंकल थे, उन्होंने अब्बू जान को ड्राइविंग सिखाना शुरू की ना. तो अब्बू जान को वो 1-2 दिन लेके गए. तो फिर चूंकि अब्बू जान से ज़्यादा मेरा इंपॉर्टेंट था ड्राइविंग सीखना, क्योंकि ऑफ कोर्स आई हैव टू लर्न थिंग्स सो आई कैन, यू नो, टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स. तो फिर आंटी ने एक दिन कहा कि क्यों ना अंकल जो हैं वो मुझे भी ड्राइविंग सिखा दें. एंड ऑफ कोर्स, यू नो, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप किसी के एक एमेच्योर ड्राइवर के साथ सड़क पे निकल गए हो उसको ड्राइविंग सिखाने, और खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए. बट अंकल ने इतनी 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 अच्छी ड्राइविंग मुझे सिखाई, उन सिख अंकल ने. और मतलब मैं कहती हूँ कि अगर मेरे अपने अब्बू भी मुझे सिखाने लगते या मेरा भाई भी, तो शायद वो मुझे इतनी अच्छी ना सिखा पाते. जितनी उनमें पेशेंस थी, जितना वो अच्छा गाइड करते थे, और वो मुझे उन्होंने यही कहा कि मैं तुम्हें हर तरह से वैसे तैयार करूँगा कि जब तुम्हारे टेस्ट के काम आए, उसके बाद तुम सड़क पे जो मर्जी करना, स्पीड लिमिट पे या बाकी चीज़ों पे तुम जो मर्जी करना. अभी के लिए जो तुम्हारी प्रैक्टिस है वो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है. तो बेसिकली मुझे उन सिख अंकल ने ड्राइविंग सिखाई.
थ्रू आउट जो 3 वीक्स हमने लगाए, 4 वीक शाम में जो है वो घंटा डेढ़ वो मुझे मेरे साथ चक्कर लगाते थे। और एक दफ़ा भी मैं कहती हूँ कि मुझे फील नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ हूँ जिसको मैं ज़िंदगी में 3 हफ्ते पहले मिली हूँ, या हम उनको जानते नहीं हैं, या कोई किसी भी तरह का अनकम्फर्ट लाइक मैं फील हुई हूँ, या कह लें कि मुझे किसी भी तरह का डर लगा हो। इतना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अपनी बेटी को ट्रीट करते हैं, ही ट्रीटेड मी लाइक दैट। इवन एक दिन वो मुझे ड्राइविंग सिखा रहे थे और हमने लेफ्ट करना था, तो यहाँ पे लेफ्ट टर्न में यील्ड मतलब सामने वाले को वॉच करना था। लाइट मेरी ग्रीन थी मगर मुझे यील्ड था, तो यील्ड मतलब ये कि सामने से आने वाली ट्रैफिक को देख के मुझे टर्न करना था लेफ्ट। और somehow in my judgment I was like impatient maybe। और मेरे कुछ सेकंड्स का वक्फा था और मैं जो हूं ना, गाड़ी मैंने टर्न कर दी तो सामने से गाड़ी आ रही थी, बट वो पता नहीं किसकी दुआ थी कि वो जो 10 सेकंड थे ना, 3 सेकंड 10 सेकंड जितने भी वो था, एक छोटा सा वक्फा, उसमें लाइक मैं टर्न की हूँ और वो गाड़ी आ गई आगे से एंड वी वर फाइन। बट 1 मिनट के लिए तो अंकल भी परेशान हो गए, मैं भी परेशान होगी, बट like I was about to cry, but then uncle is like it's okay, don't worry, things can happen, but just be careful। और अपनी जजमेंट को पूरी तरह से जो है ना वो like अपनी अटेंशन सारी रोड पे रखो, पूरी तरह जज करो, then make turns and things like that। और I was like okay that's fine। but that day I was like it's not easy to teach someone। and फिर किसी के साथ सड़क पे यूं आ जाना, बेसिकली ही वॉज ऑन मी कि मतलब मेरी कोई भी गलती उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकती थी, बट ही जस्ट नेवर स्टेप बैक एंड ही एक्चुअली टॉट मी थ्रू आउट। और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई ड्राइवर्स लाइसेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट वॉज जस्ट, मुझे पूरा यकीन नहीं था कि मैं पास कर पाऊंगी, क्योंकि थ्रू आउट आई वॉज कॉन्फिडेंट। लाइक मैं जैसे ही ड्राइवर्स लाइसेंस देने के लिए टेस्ट बैठी हूँ और मैंने पहली चीज़ ये की कि मैंने बेल्ट लगाई अपनी, तो शी काइंड गॉट सॉफ्ट फेस्ड कि अच्छा हाँ ये बंदी जो है मतलब केयर कर रही है। क्योंकि वो लोग आपको जज करते हैं लाइक 50-60 पॉइंट्स होते हैं मगर 8 क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। उन 8 क्रिटिकल पॉइंट्स में से एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। आई डोंट नो आजकल कितने हैं उनके, उस टाइम पे 8 क्रिटिकल पॉइंट्स थे, उनमें से एक भी नहीं होनी चाहिए। बाकी सब में होती है कि एक कैटेगरी में अगर 3 गलतियां हो गई हैं, 2 में 2 हो गई हैं, इस तरह वो नहीं कहते, मगर उन 8 में से अगर एक भी गलती हुई आपको ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई ड्राइवर्स लाइसेंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट वाज जस्ट लाइक ऑसम। और अंकल इतने खुश थे जिसकी कोई हद नहीं, और इतना उनको मतलब इसका था कि हाँ मैंने इसको सिखाया एंड शी गॉट इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मीनवाइल जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी तो उनकी बेटी मुझे स्पेशल जो है वो 2-3 काउंटी ऑफिसेज लेके गई जहाँ से मुझे जॉब के सिलसिले में गाइडेंस मिल सकती थी। मैं ऑनलाइन किस तरह डिफरेंट जॉब्स अप्लाई कर सकती थी, लाइक शी टॉट मी अ लॉट ऑफ स्टफ। और आप देखें कि आप एक जगह नए आए हो, आप उनको रिसेंटली मिले हो, इतनी जल्दी कोई किसी की इस तरह हेल्प नहीं करता, बट माशाल्लाह दे वर रियली गुड इन हेल्पिंग इन दो स्टफ एंड शी गाइडेड मी अ लॉट। शी एक्चुअली इवन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि यहाँ प्रोसेस चलता कैसे है। वहाँ पे एक बेसिकली प्रोग्राम था जिसके अंदर न्यू इमिग्रेंट्स के लिए डिफरेंट कोटास थे और उनको 3 या 4 महीने के लिए टेम्प्रेरी जॉब मिलती है। हम लोग जनवरी में आए थे और आई थिंक फेब्रुवरी या मार्च में हमने पता किया था उसका, तो मई के एंड में उसका सेशन शुरू होना था एंड they were like it's a minimum wage job but you can still get it। तो आई वॉज रियली एक्साइटेड कि हाँ मुझे वो मिल जाएगी। बट उससे पहले ये हुआ कि चूंकि हमें और कोई जॉब का सिलसिला नहीं नज़र आया, हमें ऑलरेडी 3 महीने हो चुके थे, तो हम लोगों ने फिर एक बड़ी शहर में मूव होने का फैसला किया। इट वो सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो इज़ कैपिटल सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। बेसिकली आपको एलए पता होगा, सैन डिएगो पता होगा, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को पता होगा, बट बेसिकली सैक्रामेंटो इज़ द कैपिटल सिटी फॉर कैलिफोर्निया। और वहाँ हम लोग फिर जो है वो मूव हुए। बट मूव होने से पहले ऑलमोस्ट 4 महीने हमने गुजारे, 3.5 महीने 4 वहाँ पे जहाँ हम थे। एंड टू बी ऑनेस्ट टू से उन 3 महीनों में शायद ही कोई एक रात हो जब मैं तसल्ली से सोई हूँ। इट वॉज जस्ट वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि आप एक नई जगह पे हो और आपने पूरी तरह एडजस्ट होना है। तब अभी जो था वो
हम लोगों को जॉब्स की टेंशन थी कि जॉब्स कैसे होंगी. ऑफ कोर्स आप लोग पाकिस्तान से आए हो, आपको सेटल होना है. अभी इवन मेरे लिए कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बन रही थी कि मुझे कोई जॉब मिल पाई, या ड्राइवर्स लाइसेंस बाद में मैंने लिया. तो मीनवाइल जो है वो मेरे पेरेंट्स को क्या जॉब मिलनी थी. आई रिमेंबर दोज 3.5 months. मुझे हर रात याद है, ऑलमोस्ट आई डिडंट स्लीप. इट वॉज नॉट लाइक खुदा ना खास्ता कि घर में खाने को नहीं था, या कोई कंपनी नहीं थी, या कोई अच्छी चीज़ें नहीं थी आपके लिए, या कोई एंटरटेनमेंट के लिए कमी थी, नहीं. बट देर वॉज इट वॉज जस्ट दिस अनसर्टेनिटी कि हाँ, वी आर लाइक रेफ्यूजी टाइप, यू नो, कि हम अभी यहाँ आए हैं और हम अभी सेटल नहीं हुए, और अभी हमें बहुत कुछ और करना है. हाउ इट्स गोना हैपन, हाउ इट्स गोना हैपन. लाइक जनवरी टू फरवरी वॉज फाइन, यू नो, बट देन मार्च से जो स्ट्रेस लेवल है वो बिल्ड होना शुरू हो गया था. हमारे ग्रीन कार्ड्स एक तो देर से आए थे, वो इस वजह से कि उनको पता था कि शायद हमने एक और स्टेट में जाना, जहाँ जिसने हमारी पिटीशन की थी वो थे, बट हम कैलिफोर्निया आए. बट वो भी खैर इतना लंबा प्रोसेस नहीं था. बट जॉब्स जॉब्स मिलना जो है वो बड़ा ही कह लो कि मुश्किल काम हो गया हमारे लिए. और आई स्टिल रिमेंबर 8 अप्रैल को मैंने 9 अप्रैल को मैंने ड्राइवर्स लाइसेंस लिया 2010. और 12 अप्रैल को मैंने पहली जॉब शुरू कर ली अपनी. एंड वी मूव्ड एंड आई जस्ट गॉट द जॉब. एंड आई टेल यू लेटर कि हाउ वाज इट. बट मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस मेरे लिए बड़ा वो लाइक इमोशनली मुझे बहुत फील होता है. और मतलब आप सोचते हो ना कि हाँ, आपका कज़न आपको सिखा देंगे ड्राइविंग, या आपकी बाजी सिखा देंगी, या आपके पेरेंट्स में से कोई आपको सिखा देगा, फैमिली में से कोई सिखा देगा. लाइक इन माई लाइफ टाइम आई वुड हैव नेवर थॉट कि एक पर्सन जो ना मेरी कंट्री से है, ना मेरे कल्चर से है, और वो एक बिल्कुल टोटली सेपरेट मुल्क में आके मैं उनसे ड्राइविंग सीखूंगी. यहाँ लोग हाँ डिफरेंट ड्राइविंग स्कूल्स में भी जाते हैं, गोरों कालों से सबसे सीखते हैं ड्राइविंग. बट दिस वॉज वन ऑफ द लाइक रियली ग्रेट एक्सपीरियंसेस, एंड ही टॉट मी such a good way that you know I was like I just passed the test. और मुझे याद है जिस दिन मेरा टेस्ट था उससे पहले उनको पता था. and he's like make me proud, you know, and I'm like inshallah I will now. So it's just really good. So hopefully I have a lot more to tell you in the next episode, so stay tuned and I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching.